तो इन लोगों का नाम कभी आदर से नहीं लिया जाएगा। इन लोगों का नाम जयचंद की तरह गद्दारों में, दल बदलुओं में लिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों को 20-25 साल कांग्रेस एनर्जी दी, जिनकी हैसियत नहीं थी कहीं पे खड़े होने की, उनको कांग्रेस के लोगों ने टिकट देकर के नेता बनाया, विधायक बनाया, लेकिन जो राजनीति का नंगापन इस दौर में दिखाई दे रहा है वो बड़ा शर्मनाक है। जिस बच्चे को आपने अपना समझ के, बेटा समझ के पाला हो, अगर वो परिवार छोड़ के इसलिए चला जाता है कि आज परिवार में संकट का समय है, तो मुंह से बद्दुआ ही निकलेगी, दुआएं तो नहीं निकलेगी। या जिला पंचायत के चुनाव या विधान किसी भी चुनाव में कांग्रेस में वापसी करी, तो इनका और इनको जो नेता वापस लाएगा, जो भी हमारा कांग्रेस का वरिष्ठ नेता इनको वापस लाने की पैरवी करेगा, मैं विजयपाल रावत शपथ पूर्वक ये बात कहता हूं, मुझे अपनी पार्टी की सौगंध है, जिसे हमने अपनी मां समझा है, उस नेता का और इन बागियों के वापस आने का विरोध काले झंडे दिखा के करूंगा। लोकसभा चुनाव सन्निकट है। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना उत्तराखंड में, और इसी बात को लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब जो है अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दिए हैं। घर घर जाकर के डोर टू डोर प्रचार प्रसार का कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद है प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विजयपाल रावत। बहुत कुछ आरोप लगा रहे हैं अपने ही पार्टी के उन निवर्तमान सदस्यों पर जिन्होंने हाल में ही भाजपा का दामन थामा है। इनसे ही जानेंगे इनकी जुबानी आखिर कितनी नाराजगी इनके मन में है। रावत जी, स्वागत है आपका उत्तराखंड। धन्यवाद भाई साहब। रावत जी, कांग्रेस पार्टी के वो दिग्गज जो जाने पहचाने और जाने माने चेहरे थे, अब भाजपा का दामन थाम लिया है, क्या कहेंगे? राजनीति में दल बदल, षड्यंत्र, दुष्चक्र का सिलसिला ऐतिहासिक रहा है। औरंगजेब, महाभारत, रामायण तक में ये सारे जिक्र मिलते हैं। लेकिन जो राजनीति का नंगापन इस दौर में दिखाई दे रहा है वो बड़ा शर्मनाक है। जिस पार्टी ने उन लोगों को यहाँ विधायक बनाया, किसी को नगर पालिका का चेयरमैन बनाया, किसी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, किसी को जिला पंचायत सदस्य बनाया, किसी को सांसद बनाया, आज जब उनका परिवार, कांग्रेस रूपी जो परिवार होता है, एक परिवार की तरह एक पार्टी होती है, उस पर संकट आया है, ऐसे टाइम पे वो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो ये निस्संदेह मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना मैं कहूंगा। और आज भले ही उसका मूल्यांकन लोग किसी आधार पर करते हो, लेकिन जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, ये दौर जो चल रहा है, आने वाले 40-50 साल बाद राजनीति के विश्लेषक या राजनीति के जानकार या राजनीति में कार्य करने वाले या नई पीढ़ी की जो पढ़ा लिखा समाज होगा, वो जब इस इतिहास को पढ़ेगा, दोहराएगा, तो इन लोगों का नाम कभी आदर से नहीं लिया जाएगा। इन लोगों का नाम जयचंद की तरह गद्दारों में, दल बदलुओं में लिया जाएगा। नहीं, आप बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक टूटन महसूस हो रही है आपके हृदय में? टूटन नहीं, अगर आपके परिवार में संकट आ गया है, जिस बच्चे को आपने, जिस भाई को आपने प्रेम की तरह, बड़े भाई की तरह देखा है, जिस बच्चे को आपने अपना समझ के, बेटा समझ के पाला हो, अगर वो परिवार छोड़ के इसलिए चला जाता है कि आज परिवार में संकट का समय है, तो मुंह से बद्दुआ ही निकलेगी, दुआएं तो नहीं निकलेगी। तो अच्छा रावत जी, इसी परिवेश में एक और जो प्रश्न मन से कौन करके बाहर आता है, विधानसभा चुनाव होने अभी, ये तो लोकसभा है, उस दौर में जब वापसी होगी, घर वापसी जिसे शब्द दिया जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी विचारधारा का व्यक्ति किसी भी पार्टी में कभी भी आ सकता है, जा सकता है, ये साधारण सा नियम रहता है। लेकिन जो इस समय में पार्टी के साथ गद्दारी करके वापस जा रहे हैं, अगर इन्होंने विधानसभा तो छोड़िए, आने वाले निकाय चुनाव या जिला पंचायत के चुनाव या विधान किसी भी चुनाव में कांग्रेस में वापसी करी, तो इनका और इनको जो नेता वापस लाएगा, जो भी हमारा कांग्रेस का वरिष्ठ नेता इनको वापस लाने की पैरवी करेगा, मैं विजयपाल रावत शपथ पूर्वक ये बात कहता हूं, मुझे अपनी पार्टी की सौगंध है, जिसे हमने अपनी मां समझा है, उस नेता का और इन बागियों के वापस आने का विरोध काले झंडे दिखा के करूंगा। और काले झंडे तक ही ये विरोध नहीं रुकेगा। अगर विरोध ने अपनी मर्यादाओं को तोड़ा, तो मैं मर्यादा तोड़ूंगा। और मेरे साथ इस उत्तराखंड का वो नौजवान जो आज इस बुरे वक्त में कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहा है, NSUI का, यूथ कांग्रेस का, महिला कांग्रेस का, सेवा दल का, किसान कांग्रेस का जो साथी आज पार्टी के बुरे समय में खड़ा है, वो एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े होकर मेरी बात का समर्थन करेगा। ये जिस दिन वापस आएंगे, हम इनको उस दिन इनका मुंह काला करके जवाब देंगे
कि इस तरह की राजनीति के लिए अब कांग्रेस में कोई जगह नहीं बची हुई है। रावत जी, उत्तराखंड तक के मंच से आप इस चीज को बोल रहे हैं? बिल्कुल, पूर्व में भी पूरी पूर्व में भी ऐसे 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 बयान जारी हुए थे कि घर वापसी नहीं होने देंगे, काला झंडा दिखाएंगे या विरोध करेंगे। एक बार पुनः आप कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रटा रटाया पूरी मैं नहीं जानता कि आपसे किसने क्या कहा। मैं विजयपाल रावत हूं और मैं अपने साहस के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के भीतर दुस्साहस के लिए जाना चाहता हूं और बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस का जो भी बड़ा नेता इन गद्दारों को वापस लाएगा, उस नेता का और इनका काले झंडे दिखा करके और मर्यादाओं को तोड़ के भी विरोध करना पड़े, तो मैं विजयपाल रावत कांग्रेस भवन पीसीसी में विरोध करूंगा। मैं सिर्फ बड़कोट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी 70 विधानसभा में कोई भी ऐसा नेता जो आज बुरे वक्त में पार्टी के साथ गद्दारी करके वापस गया है, इसको जो वापस लाने का काम करेगा या जो वापस आएगा उसका विरोध होगा। चलो, राजनीतिक परिदृश्य में ये आज तक होता था कि चलो भाई कोई पार्टी छोड़ के चला गया, हमने को वापस आता है तो हमारा भाई बन के वापस आए, हमारा बाप बन के वापस ना आए। लेकिन अगर ऐसे टाइम पे जिस समय पार्टी सबसे ज्यादा संकट काल से गुजर रही है, हमारे पार्टी के सब हमारे नेता, हमारे आदर्श राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान का पैदल भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, संविधान को खतरे में आज बीजेपी ने डाल दिया, ऐसी ताकतों के साथ जो खड़ा होने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस का विरोधी नहीं है, उस देश का विरोधी है, इस देश के संविधान का विरोधी है, देश का गद्दार है। और ऐसे गद्दारों का स्वागत, जो लिखा है कि जिस कहते हैं ना कि दुश्मनों से दुश्मनी, दोस्तों से दोस्ती, यही हमारी रीत है, यही हमारा गीत है। जो इतिहास में गद्दारों के साथ सलूक किया जाता है, वही सलूक यहाँ किया जाएगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है रावत जी, जो आपका गुस्सा है ये हताशा और निराशा? ना, कोई गुस्सा नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। हमारे पास छात्र यूनिट से लेकर के, यूथ यूनिट से लेकर, महिला यूनिट से लेकर के, हर यूनिट से तमाम तरह के नेता हैं। मैं प्रशांत किशोर का एक वक्तव्य अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है, इससे आधा लोग भी अगर बीजेपी छोड़ देना, पूरे देश में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो कांग्रेस तो लीडरशिप का महासागर है, हमें काहे की दिक्कत? ये गए हैं, नई लीडरशिप यहाँ पे डेवलप होगी। लेकिन जिन लोगों को 20-25 साल कांग्रेस एनर्जी दी, जिनकी हैसियत नहीं थी कहीं पे खड़े होने की, उनको कांग्रेस के लोगों ने टिकट देकर के नेता बनाया, विधायक बनाया। जब ये विधायक थे अपने अपनी पार्टी में, चाहे वो विजयपाल सजवाण जी हो, चाहे राजेंद्र भंडारी जी हो, और सरकार थी, ये एक मुख्यमंत्री की ताकत रखते थे। इनका अहंकार इतना बड़ा था कि जिसकी पूछे ना। आपको इतना सम्मान पार्टी ने दिया, भाजपा में जाके आप दरी बिछाओगे आज वहां पे जाकर के? तो ये आक्रोश होना लाजमी है। चलिए, खैर वो आपकी नाराजगी जो आपने व्यक्त की वो हम समझ रहे हैं, लेकिन आपने एक शब्द अभी कहा अपने वक्तव्य में कि संकट काल से गुजर रही है। कुल मिलाकर क्या मान रहे हैं कि कांग्रेस को संकट काल से गुजर रही है? देखिए, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी ने खरबों रुपए में चंदा इलेक्ट किया हो, आज जो लेजिस्लेटिव सपोर्ट है, पैसे की जो ताकत है, मसल्स पावर है, उसमें तो बीजेपी आज बहुत आगे है ना। किस तरीके से अधिकारियों तो अपनी हार मान रहे हैं क्या? सीडी, ईडी, ईवीआई का प्रयोग करें, मतलब जैसे रावण था ना रामायण में, सोने की लंका, पुष्पक विमान, राक्षसों की फौज, पूरा अहंकार, सीता का हरण कर दिया। तो ठीक उस पोजीशन में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कांग्रेस बिल्कुल भगवान राम की तरह अपने वानर जो थे, जो जामवन थे, जो वनवासी थे, जो शेड्यूल ट्राइब था, जो जनजाति लोग थे, गांव के छोटी छोटी गिलेरियों को लेकर के सेना तैयार की। तो हमारा मनोबल कहीं डाउन नहीं है, वो तो मीडिया का परसेप्शन है, पब्लिक का परसेप्शन है कि संसाधनों में कांग्रेस बीजेपी बहुत आगे मजबूत चल रही है। लेकिन हम कहीं मनोबल के रूप से कमजोर नहीं है। हमने अभी तक जो टिकट बांटे हैं तीनों पार्लियामेंट में, बहुत शानदार दिए हैं। उत्तराखंड आंदोलन क्रांति से निकला हुआ एक बुजुर्ग, मतलब जिसका जवानी में पूरा एक संघर्ष रहा है, एक अनुभवी व्यक्ति ज्योत सिंह कंसोला टिहरी लोकसभा में। चलिए उस चीज को छोड़िए, हरिद्वार को लेकर गणेश गोत्याल जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति हमारे पास पौड़ी में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में, और अनुसूचित जाति के मसलों का एक जानकार व्यक्ति प्रदीप टमटा हमारे अल्मोड़ा में है। हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा का टिकट शाम तक मुझे लगता है कि स्पष्ट इसमें स्थिति अभी तक क्यों नहीं, अभी तक उहापोह की स्थिति क्यों रही है हरिद्वार में, अस्पष्टता की स्थिति क्यों? देखिए, हरिद्वार जब नेताओं की प्रबल दावेदारी ज्यादा आती है तो उसमें थोड़ा सा जो हमारी सीसी की बैठक है उसमें भी चिंतन होता है। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा पड़ाव है, न्याय यात्रा, उस पर चल रहे थे। वो 19 तारीख को दिल्ली पहुंचे हैं और आज उस पर बैठक होकर के उस पर निर्णय होना है। बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। देखिए, अजय भट्ट आज भारत सरकार में मंत्री हैं भाजपा के, उनके खिलाफ हमारे पास आदरणीय प्रकाश जोशी जी हैं,
डिप्टी सीएलपी भुवन कापड़ी जी हैं, रंजीत रावत जी हैं। ये 3 बड़े चेहरे हमारे पास हैं। निर्णय राहुल गांधी जी को और जो सीईसी की सारी कमेटी है उसको बैठ के लेना है। हरीश रावत जी भी क्या कहेंगे आप? हरीश रावत जी के लिए मैं ये कहूंगा कि हरीश रावत जी हमारे वयोवृद्ध नेता हैं। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं इस राज्य का, तो इस राज्य की जनता उनके इस आखिरी चुनाव में उनके साथ खड़ी है। उनके लिए शुभकामना है कि वे अगर हरिद्वार चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन अगर वो उन्हें लगता है कि मुझे ना देके मेरे बेटे को टिकट दिया जाए, तो मैं कहना चाहूंगा रावत जी, इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर आपके बेटे ही राजनीतिक रूप से बेरोजगार नहीं है। उनके जो शिष्य हैं तमाम तरह के, उनमें कई नौजवान हैं जिनको आज तक टिकट नहीं मिला। उनका संघर्ष उनके बेटों से ज्यादा है। तो आप हम ये माने ऐसे कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और साथ में अपने ही पार्टी के महत्वपूर्ण लीडर पर आपने कटाक्ष कर दिया। कटाक्ष नहीं कर रहा, हम तो सच्चाई बयान करते हैं। हम कोई गलत बात थोड़ी कह रहे हैं। हरीश रावत जी का जो कद है वो बिल्कुल उपयुक्त होता है हरिद्वार विधानसभा, हरिद्वार लोकसभा के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपने बच्चों के टिकट ले आते हैं, तो उनसे सीनियर नेता पार्टी के भीतर हैं, उनको भी मुझे लगता है कि उनको पहले मौका मिलना चाहिए, जिन्होंने राजनीतिक रूप से संघर्ष किया है। एक राजनीतिक व्यक्ति के पुत्र होने का संघर्ष अलग होता है और एक राजनीतिक व्यक्ति होने का संघर्ष अलग होता है। तो मुझे लगता है कि इस दावेदारी में उन लोगों का दावा ज्यादा मजबूत होता है जिन्होंने राजनीतिक संघर्ष किया है, ना कि राजनीतिक व्यक्ति के पुत्र हैं। तो लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र को, जो हमारी सीईसी की बैठक है, उसने करना। उनको जो निर्णय होगा कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा। धन्यवाद रावत जी। तो ये थे तेज तर्रार युवा नेता, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विजयपाल रावत, जिन्होंने 2 बात उत्तराखंड तक के मंच से कही है। एक वो कि जो लोग इनके कद्दावर नेता थे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, अच्छे पदों पर आसीन थे, वो अब भाजपा का दामन थाम लिए हैं। अगर विधानसभा चुनाव में उनकी वापसी होती है तो सर्वाधिक विरोध अगर किसी का होगा तो वो इन युवा नेताओं का होगा। दूसरी बात इन्होंने कटाक्ष करते हुए कही है कि हरीश रावत यदि हरिद्वार से अपने बच्चों के नाम पर टिकट मांगते हैं तो कहीं ना कहीं एक संकोच इनके मन में और नाराजगी इनके मन में जरूर जाहिर होगी। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।